कहानी की शुरुआत मारिया नाम की लेडी से शुरू होती है जो अभी अभी सैर कर अपने घर आती है। मारिया के पति का नाम विंस था और वह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वो मारिया को बताता है कि मेरी पहली बीवी मुझसे मिलना चाहती है, वह काफी परेशान है, इसीलिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। विंस की बात सुनकर मारिया कुछ नहीं बोलती। उसके जाने के बाद मारिया अपनी दोनों बेटियों को गाड़ी में बिठाती है और फिर सीधा अपनी बहन सारा के पास पहुंच जाती है। मारिया की सारा के साथ काफी बनती थी, इसलिए वह उसके पास आती जाती रहती थी। मारिया की दोनों बेटियां सारा के पास रहना चाहती थीं और मारिया उनकी बात मान जाती है। थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर आती है। घर का काफी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर वह उसे ठीक करने लगी। सामान ठीक करने के बाद वह जब एक कमरे में आती है तो उसकी नजर सैम नाम के लड़के पर पड़ती है। दरअसल विंस ने 1 साल पहले ही मारिया से दूसरी शादी की थी। उसका अपनी पहली बीवी से तलाक हो गया था। विंस को पहली बीवी से सैम मिला था। साफ साफ शब्दों में कहें तो विंस सैम का सगा बाप था और मारिया उसकी सौतेली माँ थी। मारिया ने भी विंस से दूसरी शादी की थी। उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी और उसे पहली शादी से 2 बेटियां थीं। सैम बचपन से ही काफी लड़ाका था, इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया था, जिस कारण विंस उसे अपने साथ ले आया था। सैम यहाँ आना नहीं चाहता था, इसलिए सैम ने गुस्से में आकर सामान इधर उधर फेंका था। रात को विंस मारिया की गुफा में धमाके करने लगता है। विंस की उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए वह मारिया को प्यासी ही छोड़ देता है। अगली सुबह सैम अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था और विंस आकर उसे सिगरेट पीने से रोकता है। सैम उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद विंस उससे कहता है कि तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। तुम्हारी बुरी आदतों से तुम्हारी माँ भी परेशान थी, इसीलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सैम को डांटने के बाद विंस काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ मारिया सारा के साथ थी। दोनों बहनें आज बाजार जाने वाली थीं। कुछ देर बाद जब मारिया घर आती है तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। मारिया के साथ सारा भी थी और दोनों बहनें सामान ठीक करने लग जाती हैं। सामान जिस तरह से बिखरा हुआ था उसे देखकर यही लग रहा था कि घर में चोरी हुई है, इसीलिए मारिया पुलिस को फोन कर सब बताती है। इसी बीच सैम भी घर आता है और घर की हालत देखकर वह भी हैरान होता है। कुछ देर बाद मारिया अपने दफ्तर में थी। मारिया सरकारी वकील थी और वह एक बाप बेटी का केस देख रही थी। दफ्तर के बाद जब मारिया घर आकर नहाने लगती है तो उसे बाथरूम में अपना लॉकेट मिलता है। वह जल्दी जल्दी नहाकर सैम को लॉकेट दिखाती है और फिर उससे कहती है कि मेरा लॉकेट तुम्हारे कपड़ों में था। उसकी बात सुनकर सैम घबरा जाता है। मारिया समझ गई थी कि घर में चोरी सैम ने ही की है। वह उससे कहती है कि मैं पुलिस को टाल दूंगी, लेकिन तुम आगे से यह गलती मत करना। मारिया की बात सुनकर सैम उससे वादा करता है कि मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा। कुछ देर बाद मारिया घर के काम कर रही थी। इसी बीच सैम उसके पास आता है और मारिया की मदद करने लगता है। इसके बाद वह मारिया और उसकी बेटियों के साथ बाहर घूमने आता है। विंस काम के कारण बाहर गया हुआ था, इसलिए वह इनके साथ नहीं था। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद सभी घर लौटने लगे। मारिया ने किसी को नहीं बताया था कि सैम ने ही घर में चोरी की थी और इसी चीज ने सैम को बदल दिया था। उसे पहले मारिया से नफरत थी, लेकिन अब उसे मारिया अच्छी लगने लगी थी। अगली सुबह विंस घर लौट आया था। उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आए हुए थे और वह उनसे बातें कर रहा था। मारिया भी उनके पास ही बैठी थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। जल्दी ही सैम मारिया के सामने आता है। मारिया उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सैम बताता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मारिया भी उसके साथ चल पड़ती है। बाजार में घूमने के बाद दोनों एक बार में आते हैं और वहाँ खाते पीते हैं। देर रात को सैम अपने कमरे में था और वह फोन में गंदी वीडियो देख रहा था। मारिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सैम के पास आ गई थी। उसके आने पर सैम वीडियो नहीं रोकता, बल्कि मारिया को दिखाने लगता है। वीडियो देखते देखते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। पानी निकालने के बाद मारिया उसे कहती है कि हम बहक गए थे, इसलिए हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। सैम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ के साथ मजा आया था। अगले दिन भी दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे का पानी निकालते हैं। दोनों का चक्कर शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते थे। ऐसे ही एक दिन मारिया के घर में एक पार्टी थी और इस पार्टी में कई मेहमान आए हुए थे। मारिया कुछ काम करने जब स्टोर में आती है तो सैम पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, सारा दोनों को देख लेती है। सारा समझ गई थी कि दोनों का चक्कर चल रहा है, इसलिए वह गुस्सा होकर घर से चली जाती है। सारा चाहती तो वह विंस को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन वह मारिया को गलती सुधारने का एक मौका देना चाहती थी। पार्टी खत्म होने के बाद मारिया सैम को अकेले में बुलाती है ताकि उसे समझाकर उससे रिश्ता तोड़ सके। मारिया की बातें सुनकर सैम गुस्सा करता है, क्योंकि वह उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। रात को खाना खाने के बाद विंस मारिया से कहता है कि सैम ने मुझे बताया है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। विंस की बात सुनकर मारिया बुत सी बन गई। विंस उससे पूछता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही।
पहले तो मारिया उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वह कहती है कि तुम्हें सैम की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर विंस कहता है कि सैम भला झूठ क्यों बोलेगा। विंस की यह बात सुनकर मारिया इतना गुस्सा करती है कि वह उसे बुरा भला कहने लगती है। वह अब विंस के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए गुस्से में आकर वह अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। विंस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब मारिया नहीं रुकती तो वह उससे कहता है कि अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो सैम सच्चा साबित हो जाएगा। विंस की बात सुनकर मारिया सोच में पड़ गई। वह कुछ सोचकर कहती है कि सैम हम दोनों को अलग करवाना चाहता है ताकि तुम उसकी माँ के पास वापस चले जाओ। विंस उसकी बात पर यकीन कर लेता है और फिर उसे गले से लगा लेता है। अगली सुबह मारिया और विंस सैम से बात करने वाले थे। दोनों के कहने पर सैम उनके पास आ गया था। विंस उससे कहता है कि तुमने झूठ बोला है कि तुम्हारा मारिया से चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मारिया से माफी मांगो। विंस की बात सुनकर सैम दुखी हो गया, क्योंकि उसका सगा बाप उसे झूठा कह रहा था। सैम की चुप्पी देखकर मारिया उससे कहती है कि एक अच्छा इंसान अपनी गलती मान लेता है, इसलिए तुम्हें भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। इस बार भी सैम कुछ नहीं बोलता, जिसे देखकर विंस कहता है कि अगर तुमने मारिया से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। विंस की धमकी भी सैम पर असर नहीं करती। मारिया उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन विंस सैम को बोर्डिंग स्कूल छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद मारिया सैम से मिलने उसके स्कूल आती। सैम उससे कहता है कि तुम्हें विंस को हमारे बारे में सब बता देना चाहिए, जिस तरह मैंने बताया था। मैं अपने बाप विंस को धोखा नहीं दे सकता और ना ही यह देख सकता हूं कि तुम उसे धोखा दो। मारिया उसकी बात से सहमत नहीं थी। वह उसे सिर फिरा कहती है, क्योंकि कोई भी ऐसी बातें किसी को नहीं बताता। मारिया की बातें सुनकर सैम कहता है कि अगर तुमने विंस को सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम पर जबरदस्ती का केस कर दूंगा। सैम की बात सुनकर मारिया कहती है कि साले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि साले तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं। मारिया की बात सुनकर सैम सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर में थी और वह अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रही थी। सारा भी उसके पास थी। उसने मारिया को माफ कर दिया था, क्योंकि मारिया ने अपनी गलती सुधार ली थी। कुछ दिनों बाद मारिया और सैम एक वकील के दफ्तर में बैठे थे। वकील मारिया को पास बुलाकर कहता है कि मेरे क्लाइंट ने तुम पर केस किया है। सैम का कहना है कि तुम पहले उसे डराती धमकाती थी और फिर उसके साथ जबरदस्ती करती थी। वकील की बातें सुनकर मारिया हैरान हो गई। वकील आगे कहता है कि या तो तुम सैम से समझौता कर लो या फिर केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मारिया समझौता करना चाहती थी, इसीलिए वह सैम की सारी बातें मानने को तैयार हो जाती है। देर रात को जब मारिया घर में सो रही थी तो दरवाजे पर सैम शोर करता है। शोर सुनकर मारिया जाग जाती है। वह जब बाहर आती है तो सैम उसे समझौता करने को कहता है। सैम चाहता था कि मारिया एक आखिरी बार उसका पानी निकाले, उसके बाद ही वह केस वापस लेगा। मारिया उसकी बात मानकर उसका पानी निकाल देती है और फिर सैम हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद मारिया फिर से साधारण जिंदगी जीने लगी, जबकि सैम आज भी उसे याद करता रहता था। सैम तो पहले से ही उदास रहता था, क्योंकि उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दिया था। मारिया की वजह से उसे खुशी तो नहीं मिली, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा उदास रहने लगा था। इसी के साथ इस कहानी का यहीं अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।